हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। तो हमने जो अपना चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा था वो कल हमने देखा। तो आज उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, बोलेंगे जी, क्या करते हैं, बोलेंगे जी, जय माँ सरस्वती। बिल्कुल भाई, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले हम माँ सरस्वती को याद कर लेते हैं। बिल्कुल। और क्लास शुरू करने से पहले मोटिवेशन लाइन है कि खुशी पैसे पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। क्या कि जो खुशी है वो पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे एक बच्चा है, वो गुब्बारा एक बच्चा जो है गुब्बारा खरीद कर खुश हो रहा है, दूसरा उसे बेचकर, और तीसरा उसे गुब्बारे को फोड़ के। तो देखो, परिस्थितियाँ अकॉर्डिंग चेंज हो गई ना। जी, परिस्थिति कैसी थी उसके अनुसार ही स्थिति थी, वो चेंज होती चली गई। तो इन्हीं लाइनों के साथ जो अपनी क्लास है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या है कि दो संख्याएं, सॉरी भाई, बोल रहा है दो संख्याएं किसके अनुपात में, 6:7 के अनुपात में दे रखी हैं। और बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ने की बात कर रहा है, बोलेंगे जी 12 जोड़ने की बात कर रहा है। 12 जोड़ दिया जाता है तो जो उनका रेशियो बनता है वो कितना बनता है, बोलेंगे जी 7:8 हो जाता है। तो हमें क्या बताना है, दोनों संख्याओं का पता लगाना है। देखो, होने को तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो सकता है, लेकिन जब कभी ये हर जगह ऑप्शन भी काम नहीं करेगा, हर जगह शॉर्टकट भी काम नहीं करेगा। वो बात है ना एक, कि जब घर का हमें शॉर्टकट नहीं पता तो जो लॉन्ग रास्ता है उससे हमें जाना ही पड़ेगा। तो ये इसका जो लॉन्ग का मतलब यहाँ पे अपना जो एक्स भाई साहब हैं, वो तरीका हमें अब की बार यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन वो इतना हार्ड भी नहीं है जैसा हमने बना रखा है। तो देखिए क्या है, देखो इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे हम। ये 6:7 है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और अगर रेशियो में है संख्या और ऐसे है, अगर इनके साथ ये अनुपात में है, अगर इनके साथ मैं अक्स लगा दूँ तो ये संख्याएं बन जाएंगी। अब क्या करना है कि देखो ये रहा कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना है, बोलेंगे जी 12 जोड़ना है। लो जी, 12 ये जोड़ दिया और 12 इसमें जोड़ दिया। हाँ जी। तो अब बोल रहा है उनका जो रेशियो बनता है वो कितना बन जाता है, बोलेंगे जी 7:8 बन जाता है। तो अब कुछ नहीं करना, जो क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल है वो लगा देंगे हम, इधर ये और इधर ये। तो देखिए शाबाश, तो 7 से करवाओ, पहले 7 को 6 से करवाएंगे तो 6×8 = 48 एक्स, और ये देखो किसका निशान है, जो बोलेंगे प्लस का। और 12×8 = 96, और इक्वल 7×7 = 49 एक्स प्लस 12×7 = 84। अब एक्स उस साइड जाएगा तो 48 एक्स इधर जाएगा, 19 एक्स, तो क्या बच जाएगा भाई, ये 48 है, ये 49, तो यानी कि एक्स। और ये इस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, बोलेंगे 12 बनेगा। भाई ये प्लस है, इधर बराबर से इस साइड आएगा तो घट जाएगा। अब x की वैल्यू जो आई अपने पास, वो क्या आई, x की वैल्यू है वो 12 आई। अब 12 की है वो x की जगह पुट कर दें हम, तो ये है, या देखिए ये जो संख्या ये गुणा में है तो 12×6, यानी कि 12×6 = 72। तो देखो आगे दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है,
72 बोलेंगे जी एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो आगे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बोलेंगे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बोलेंगे जी ए ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, बोलेंगे 72 और 84। बिल्कुल भाई। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। शाबाश। बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसे 13:25 के अनुपात को 7:10 के बराबर करने के लिए, देखो क्या करना है, हमें जोड़ना है तो एक नंबर जोड़ना होगा। तो वही तरीका जो जस्ट अभी पीछे क्वेश्चन किया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो रेशियो है मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, बोलेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। और वो संख्या हमें नहीं पता, वो संख्या हमें नहीं पता तो हमने अक्स ले लिया और इधर भी अक्स ले लिया। और वो जो रेशियो बता रहा है वो क्या है, बोलेंगे 7:10 है। तो क्या है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा। तो क्या जाएगा, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई। तो 13 × 10 यानी कि 13×10 प्लस 10x और इक्वल 25×7 175x और प्लस 7x। तो ये उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, ये 10x और ये साइड जाएगा तो 3x। और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, हाँ जी। तो ये कितना आ जाएगा, बोलेंगे जी 45। ये देखो गुणा में है x के, अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बराबर सी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि 45 भाग में 3 यानी कि 15। तो वो नंबर ही हमें बताना था कि वो जो नंबर है वो क्या होगा। तो बोलेंगे जी 15 तो सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी में दे रखा है तो सी टिक कर देंगे, क्या दिक्कत है, सी इज राइट आंसर। बिल्कुल वही। तो कैसा था क्वेश्चन ज़रूर बताएं कमेंट में आप। इसी तरह है जो अगला क्वेश्चन है अपना वो देखें भाई शाबाश। और ये रहा बिल्कुल कोई चेंजमेंट नहीं, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था उसी के आधार पर। तो देखें कि बोल रहा कि दो संख्याएं, एक मिनट रुकना भाई, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में दे रखी हैं। यदि इन दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जाता है, अब की बार बोलेंगे जी 8 जोड़ा जाता है, तो उनका जो रेशियो है, जो उनका अनुपात है वो कितना हो जाता है, वो 5:9 हो जाता है। और वो संख्याएं हमें, सही है, वो संख्याएं बतानी है सॉरी। तो क्या करेंगे, बोले ये कोई बात है। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही तरीका साथ, और अगर इनके साथ रेशियो में है, इनके साथ x लगा दूं मैं तो ये संख्याएं बन जाएंगी। और ये देखो क्यों बन जाएंगी संख्याएं, क्योंकि लास्ट में क्या पूछ रहा है, संख्या ही पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये संख्याएं बन जाएंगी। अब दोनों में देखो क्या है, 8 8 जोड़ दिया जाता है प्रत्येक में। और जो फर्स्ट केस था रेशियो को, वो मैंने क्या बताया था कि ऊपर जो अंश और हर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं चाहे भाग करवाएं, उसमें अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो आगे जो ये सिस्टम सारा करने के बाद जो रेशियो बनता है वो कितना बन रहा है, 5:9। तो वही तरीका अपना तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसका मैं आंसर चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करें। हाँ जी, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मैं बताऊँगा आपको। बिल्कुल ये क्वेश्चन मैं, अगर मैं सोचूँगा कि मैंने फर्स्ट क्लास करवाई और ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाया,
अगर वो आपको अच्छे से समझ में आए तो मैं चाहूँगा कि आपसे उम्मीद करूँगा कि जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आप आंसर बेहतरीन तरीके से देंगे। बिल्कुल। और ये रहा और बेहतरीन थोड़ा सा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, वो टाइप चेंज कर दी है। अब बोल रहा है कि यदि x की आय y की आय से 20% ज़्यादा है और जो y की आय है वो z की आय से 25% कम है, तो x, y और z की जो कुल आयु का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, कितने व्यक्ति हैं पहले तो ये देखो, बोलेंगे जी x, y और z। तो ये रहा x रेशियो y रेशियो z। ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमने हमारी तरफ से कोई चेंजमेंट नहीं किया। तो ये देखो x की आय y की आय से 20% ज़्यादा है, ठीक है जी। और y की आय z की आय से 25% कम है, z की आय से। तो लास्ट सबसे पहले किसकी मानेंगे। और एक चीज़ और याद रखना, जो ये सिंबल है परसेंटेज प्रतिशत, तो उसका मतलब 100 है। तो ये देखो अगर z 100 है तो z की आय से 25% किसकी है, बोलेंगे y। अगर इसका 25% करें तो बोलेंगे जी 75। अब बोल रहा है, अब ये लाइन पढ़ो, ये यदि x की आय y की आय से 20% ज़्यादा है, ये 20% ज़्यादा, तो यानी कि 75 का 20% निकालेंगे तो क्या होगा। तो वैसे देखो 75 का 20%, तो 20 से कम 20, 20 5 100 और 5 से काटेंगे तो 15। एक तो ये जनरल है। और एक किसी भी संख्या है उसका अगर परसेंटेज निकालना है और 10% निकालना है तो उसकी एक जीरो कम कर दो। और अगर ऐसे ही कर लेना, आप ऐसे तो उलझ जाओगे, आगे शॉर्ट करते चलेंगे तब बताएंगे आपको कैसे क्या है। तो 15% ज़्यादा है, तो इससे 15 ज़्यादा यानी कि 90। तो अपने पास एक रेशियो आ गया, यानी कि 90 रेशियो 75 रेशियो 100। अब ऐसा एक कोई नंबर देखो, ये किसी एक नंबर से कट रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा। बोलेंगे जी ये तो कट रहा है, तो किससे कट रहा है, बोलेंगे जी 5 से कट रहा है। क्योंकि ये देखो ये 2 से नहीं कटेगा, तो बाकी ये 2 तो कट रहे हैं लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 5 से उड़ा दें इसको। 5 से काटेंगे तो बोलेंगे जी 18, तो 18 तो सभी में दे रखा है। 5 से काटेंगे तो 15, 2 में दे रखा है, ये दोनों कट हो गए। और फिर 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे तो 20। तो 20 कौन से में है, बोलेंगे जी ए ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बोलेंगे जी ए ऑप्शन में दे रखा है। अगर ए में दे रखा है तो ए इज राइट आंसर। कैसा लगा आपको तरीका, बिल्कुल कमेंट ज़रूर करना भाई। हाँ जी आगे देखें। ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन। बेहतरीन तो सारे ही हैं, क्योंकि जो मैंने आपको इसका बेसिक ढांचा बताया, बेसिक इसके जो रूल रेगुलेशन थे वो बताए, उसी पे आधारित क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। ये बताया था ना कि भाई पी एक राशि है और इतने इतने अनुपात में बांटना है, तो और क्या बताना है कि जो सबसे छोटा हिस्सा है वो क्या है। यानी कि 152 की जगह पी की जगह क्या आ गया, 100 पी की जगह 152। और सबसे छोटा हिस्सा क्या है, 3 है, 3 4 5 7, चारों में सबसे छोटा क्या है,
बोलेंगे जी 3 है। और नीचे क्या किया था, सभी का सम, तो सम कितना हो जाएगा, तो यानी कि 7 7 14 और 5 19 19। अब देखो कई तो करेंगे 19 एक मुन्नी 19 दूनी 38, तो जो टेबल हैं वो अगर आप कर रहे हैं तो 30 तक तो टेबल आपको, टेबल हैं वो पहाड़े हैं वो याद होने ही होने चाहिए भाई, पहाड़ी, ठीक है। पहाड़े हैं वो कितने तक याद होने चाहिए, वो कहेंगे जी 30 तक। तो ये कितने से जाएगा, 19 8, 19 8 152, और 8 की 3 से मल्टीप्लाई, देखो ये निशान रहा, सिंबल रहा, तो 8 तिया 24, तो 24 बोलेंगे जी, तो डी ऑप्शन में दे रखा है, डी फॉर दारा। हाँ जी, तो डी फॉर दारा इज राइट आंसर, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। ये रहा भाई और भी मस्त क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 5 साल बाद पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा, तो पिता और जो पुत्र हैं उनकी वर्तमान में आयु क्या है, यानी कि फादर और सन। अब क्या ऑप्शन माने हम, अब देखो इनमें सबसे अच्छी शक्ल किसकी दिख रही है, मेरे को तो देखो इनकी शक्ल अच्छी नहीं दिख रही, या तो इनको दिख रही है ना इनकी दिख रही है, इन दोनों में दिख रही है। तो देखो 30 का फादर है, 10 का सन है, ठीक है, 3 गुना होगी। ये देखो है का मतलब ये है कि वो प्रेजेंट में है, वो चीज़ प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में। और बोल रहा है 5 साल बाद, ये रही भाई 5 साल बाद। अब ये तो है नहीं भाई, पिता की एज बढ़ जाएगी, बच्चा 10 का ही रहेगा, अगर एक व्यक्ति की बढ़ेगी तो 5 की भी बढ़ेगी, तो ये 5 साल बाद कितना हो जाएगा, बोलेंगे जी 35 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। 5 साल बाद पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु का 5 गुना, यानी कि इसका तो 5 गुना और पिता की आयु का दुगुना, ये रहा 2, तो 35 को 2 से करेंगे तो 70, और 15 को 5 से करेंगे तो 15 5 75। ये सेम ही नहीं बना, क्योंकि ये चीज़ सेम बननी चाहिए, तो ये तो सेम नहीं बनी, सेम नहीं बनी तो अपने पास एक ही ऑप्शन बच गया। अब इसको कईयों को ये बात हजम नहीं होगी, कई होते हैं उनके अंदर जो कीड़ा है ना वो जगता रहता है, उस चीज़ के जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी वो चीज़, तब तक उसका पंडा नहीं छोड़ेंगे, और बात जाहिर भी है। तो देखिए हम इस चीज़ को कैसे प्रूव करें, ये फादर और ये सन। अब बोल रहा है फादर की 45 है और पुत्र की 15 है, 3 गुना होगी, और बोल रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद ये कितना होगा, 50 का, और ये 20 का। 5 साल बाद पिता की आयु का दुगना, इसका तो कितना दुगना, और पुत्र की, हाँ ये रहा, पुत्र की आयु का 5 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना, तो बोलेंगे 20 पाँचो 100 और 50 दूनी 100। हाँ जी बोलेंगे जी गुरु जी अब की बार जो खाया था वो हजम होगा ना हजम, भाई इधर भी ये आ गया और इधर भी 100 आ गया। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था कि चाहे तो आप है ना एक्स से भी कर लेते हैं, मैं नहीं कहता भी एक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर हमने एक्स से ही कर लिया तो वही टेंथ क्लास में क्वेश्चन पूछता है वही होगा। तो हमें जो टेंथ है
उसमें नहीं पूछना क्वेश्चन, हमें एग्ज़ाम है वो फाइट करना है, क्वेश्चन के साथ साथ हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो और 30 सेकंड में ये मैं तो मानता नहीं कि भी एक्स से आ जाएगा। हाँ, आप 5 मिनट में क्वेश्चन को निकाल देंगे, डेफिनेट निकाल देंगे, 5 से 7 मिनट में या 4 मिनट में क्वेश्चन को निकाल देंगे। लेकिन वो 5-7 मिनट हमें बचानी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे 40 सेकंड ही लगानी है, 1 मिनट भी पूरा नहीं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और ये रहा और भी बेहतरीन क्वेश्चन। तो बोल रहा है यदि A/B इक्वल 7/12 तथा ये आएगा B/C इक्वल 4/9 हो तो जो C अनुपात A है उसका जो मान है वो क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैंने बताया था जो अपना रूल था, जो नियम थे, उसके हिसाब से क्या होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे जी, बोलेंगे जो जितने बंदे दे रखे वो लिखो। ये लिख दिए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो किसी को। तो आगे क्या करेंगे, पहले इन दो को पकड़ो, भाई आ जाओ, तुम आ जाओ, पहले तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे। तो इनका हिसाब किताब करेंगे तो 7/12। फिर बी और सी, फिर इन दोनों को पकड़ो, ये रहा। देखो ये इसके आगे नहीं लिखना, बी इधर नहीं लिखना, बी के नीचे बी रखना है, अगली लाइन में लिख लेना 4/9। अब देखो 12 के आगे जो यहाँ पे है, जो देखो सी के नीचे, तो यहाँ पे खाली स्थान है, तो खाली स्थान है तो ये यहाँ भी 12, और ये 4 है, इधर खाली स्थान है तो इधर भी 4। अब हमें C/A का मान बताना है। कई तो पूरी मल्टीप्लाई करेंगे, और देखो पहले क्या दे रखा है, C, तो ये रहा C और ये रहा A। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दे रहा है, ये देखो इसको नहीं देखना हमें, और ये देखेंगे। देखो 4 से कट रहा है ना, 4 से 4×3=12, तो क्या जाएगा 7, सॉरी 27, क्योंकि सी है ना पहले, 27/7। हम क्वेश्चन देखेंगे यार, ये तो बिल्कुल जीरो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जीरो है, लेकिन अगले की लैंग्वेज देखो तो आपने तो ABC निकाल लिया कि जैसे मैं अब कर रहा था, और अगला पूछ क्या रहा है, पहले किसका नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया इसने, सी का। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 27/7। ध्यान रखना कि एक ऑप्शन क्या दे रखा है, बोलेंगे जी इनमें से कोई नहीं दे रखा है, ये नहीं होगा, तो क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, बोलेंगे जी 27/7 होगा। बिल्कुल। कभी क्वेश्चन आसान आ जाए और आप क्वेश्चनों की जो भावना है उनमें बह जाएं, हमें जो भावना है उनमें नहीं बहना है। बिल्कुल। यदि अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं के बीच जो अनुपात है वो कितना है, बोलेंगे जी 5:7 का अनुपात है, तो उनका जो व्युत्क्रमानुपात यानी कि इनवर्स रेशियो क्या होगा। तो ये तो दो का मामला है, तो यानी कि इसका उल्टा कर देंगे हम, 5 रेशियो क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, बोलेंगे जी 7 रेशियो इनवर्स, तो ये होता है उल्टा, है ना। जब कभी, ये तो दो की बात है, जब कभी 3 दे दे, वही बोल दे, जैसे देखना है मैं भी आपको अटका दूंगा, भाई 3 कार हैं, 3 वेन्यू कार हैं, या ग्रैंड विटारा हैं, या फॉर्चूनर हैं, उनके बीच में जो अनुपात है, उनकी चालों का जो अनुपात है वो 2/3/4 है। ये किसका है, चाल का है,
और हमें क्या बताना है, उनके जो समय का रेशियो होगा वो क्या होगा। बोले जी ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो मुँह जुबानी नहीं बता देंगे हम। 4:3:2। अगर ये बता दिया तो हमने जो अपनी भैंस है वो पानी में जा चुकी है, अपनी जो भैंस है वो पानी में बिल्कुल जा चुकी है। तो ये इसका रॉन्ग आंसर होगा बिल्कुल। तो बोलेंगे जी इसका सही क्या होगा। बोलेंगे जी हमें तो यही बताया था भाई उल्टा कर दो, इन्वर्स का मतलब तो यही है। दो आए तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं भाई इन्वर्स ये होगा। जब 3 दे दे तो ये जो नंबर दे रखा, जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको आप फ्रैक्शन के रूप में लिखें, और जो नंबर हैं इनका जो एलसीएम ले लें भाई, 2, 3 और 4। बोलेंगे जी एलसीएम 12 होगा इनका, तो 12। तो 12 से 2 को काटेंगे तो 6, तो 6, फिर 3 से काटेंगे तो 4, ये रहा 4, और 4 से काटेंगे तो 3। तो उनके बीच जो समय का अनुपात होगा वो क्या होगा, 6:4:3। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, तो राइट आंसर क्या होगा ये। और अपना जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, 7:5। बिल्कुल। मज़ा आ रहा है क्लास में। ये देखिए क्वेश्चन, 3:5 और 5:9 का जो मिश्रित रेशियो यानी कि कंपाउंड रेशियो है वो ज्ञात करें। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, मैंने क्या करना है कि यानी कि जो मिश्रित रेशियो है उसमें 3 रेशियो यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है 3 और इसका फर्स्ट नंबर 3, दोनों की मल्टीप्लाई, और इक्वल सेकंड का फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का सेकंड यानी कि लास्ट नंबर यानी कि 9। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, और 3 से 3 कम 3, और 3 तिया 9। बोलेंगे जी 1:3 आ गया, ये आ गया तो आ गया, तो आ गया, क्या दिक्कत है, आ गया तो आ गया, हम भी कर देंगे, ले भाई तू भी ले। तो इस तरह से हमें याद रखना जो कंपाउंड रेशियो है वो कैसे करते हैं और इनवर्स में कैसे करते हैं। इनवर्स में तो क्या जाएगा, विलोम। बोलेंगे जी बिल्कुल होगा। और इसमें क्या होगा, कंपाउंड में फर्स्ट टर्म उठानी है जितने भी रेशियो दे रखे हों, फिर सेकंड यानी कि उल्टी मल्टीप्लाई करवा के इक्वल रखते चले जाना है। और अगला क्वेश्चन है वो और देखें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि 2:3, 4:7 और 11:13 का जो जटिल रेशियो है यानी कि कॉम्प्लेक्स रेशियो है वो क्या होता है। कॉम्प्लेक्स रेशियो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बोल दें हम, या कॉम्प्लेक्स बोल दें, या फिर ये क्या है कंपाउंड बोल दें। कंपाउंड, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एक ही बात है। दोनों बच्चे हमें कंफ्यूज करने के लिए कंफ्यूज या कर रहा है, हमें ये एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करेगा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें चौकन्ना होकर जाना है ना। जैसे स्टार्टिंग में सर्दी आती है तो सभी ऐसे हवा में बात करते हैं, फिर आगे पता है आपको, तो वो काम नहीं करना, हमें हर तरह से मजबूत होके जाना है पेपर में। तो बिल्कुल, तो इसका जो करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो वही तरीका बोलेंगे, क्या तरीका, तो फर्स्ट फर्स्ट उठाओ सभी का, यानी कि
2 × 4 × 11 इक्वल। फिर आप सेकंड उठाओ, यानी कि 3:7:13। तो देखो आपस में कोई नंबर कट रहा है क्या? बोलेंगे जी ये तो 2 से नहीं कट रहा, फिर 4 से भी नहीं कट रहा, फिर 11 ना 13। तो नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 4×2=8 और 11×8=88। अब देखो एक को मल्टीप्लाई करवा लिया। तो ऐसा हमें जो बोलते हैं ना, चोर हमेशा चोरी करके जाएगा, वो कहीं ना कहीं सबूत छोड़ के जाएगा, मर्डर करके जाएगा चोर। तो वो हमेशा क्या छोड़ के जाएगा? अपने सबूत छोड़ के जाएगा। और सबूत देखो ये छोड़ रखा है, इसने छोड़ रखा ना। तो आगे जो अपनी जो 273 है वो मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो डी हो जाएगा। और चाहे करवा भी लो 7 या 21, और एक इकाई अंक की देख लो, एक को 3 से करवाओगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। लेकिन 3 इधर भी है इधर भी है, तो ये तो होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? ये तो क्योंकि इसमें 11 है, इसमें 17 है, ये वैसे नहीं हो सकता। तो एक ही बचा अपने पास, D4 दारा। तो इस तरह से अपना जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन था उसके ऊपर एक छोटा सा प्रयास था। आपको जो क्लास है, अपना जो सेशन है आज का, वो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो कोने में बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो समय समय पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राम राम, गुड बाय। और खींच लो, खींच जाओ सारा, लांडा ला लो।